हालेलुया जी, जय मसीह की। हमारी होल नाइट प्रेयर का आगाज़ हो चुका है। मैं हूं पास्टर काजिम जदून, पास्टर शिमोन साहब, पास्टर बर्नाबास साहब और पास्टर इमरान साहब। इस वक्त हम सब यहां पर मौजूद हैं। होल नाइट प्रेयर के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे और इस वक्त मैं चाहूँगा कि पास्टर इमरान साहब सारा मीटिंग का होल्ड संभालें और बाकी का जो सेशन का जो है सिस्टम वो आगे लेकर चलें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह का कादिर और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा सबको बरकत दे। तो हमारे दरमियान पास्टर बर्नाबास साहब हैं, पास्टर काजिम जदून साहब हैं और पास्टर शिमोन साहब हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सब खुदा के लोग हैं और जब खुदा के लोग होते हैं तो उनका तारुफ खुदा होता है कि खुदा उनकी ज़िंदगी में अजीब और जलाली काम करता है और उनके वसीला वो देरों की जिंदगियों को तब्दील करता है। और आज जब ऑल नाइट इबादत है, प्रेयर है, जिसमें हम ठहरने को हैं, तो आप सबसे दुर्भाग्य है जितने लोग आप घर में हैं मौजूद, आप सब हमें दुआओं में याद रखें, सारी टीम को दुआओं में याद रखें, ताकि एक इबादत जब हम यहाँ पर करते हैं तो जब आप घर में बैठते हैं तो मिलकर हम दुआ करते रहे और खुदा यीशु के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। तो पास्टर शिमोन साहब है, मेरी गुजारिश है उनसे कि वो प्रस्तुत करते जाएंगे और पादरी बर्नाबास साहब लीड करते जाएंगे। ऐसा जिसका मैं बैठा Hallelujah.
ख्यालात इरादे मबरूस्मानी तवज्जो खुदा मेहरबानी खुदा तेरी तरफ को यीशु नाम से हम आज दिल से तेरी नगमा सराई करते हैं हालेलुया हालेलुया खुदा बाप खुदा बेटी खुदा रूह के नाम मेहरबान खुदा तेरी शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम में खुदा अपनी कुदरत को जारी कर मेहरबान खुदा अपने बंदा को और ज्यादा बरकत दे खुदा अपनी इस्लाम तेरे रूह से ममूर खुदा और ज्यादा तेरी नगमा सराई करे मेहरबान खुदा बड़ी बरकत सुनाना बड़ी बरकत सुनाना मेहरबान खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी लगे मन बात करना यीशु के नाम से संदीप कुमार साहब हमें इंडिया से देख रहे हैं। लाइफ केयर मिनिस्ट्री गाजियाबाद इंडिया में इनकी मिनिस्ट्री चल रही है। लाइफ केयर मिनिस्ट्री से पर्सनली भी मेरे साथ अटैच हैं और इस वक्त हमें बराह रास्त देख रहे हैं। खुदा के बहुत अच्छे खादिम हैं और इंडिया के गाजियाबाद के इलाके में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनकी मिनिस्ट्री वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद संदीप कुमार साहब को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। इनकी मिनिस्ट्री को भी खुदावंद कसरत के साथ इस्तेमाल करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हो
तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो खुदावन। तू ताज़ीम के लायक है, तू प्रस्तिश के लायक है, तू हमदो सना के लायक है। ऐ खुदा बाप, तू जैसे जैसे कलाम करता गया, जैसे जैसे बोलता गया, वैसे वैसे चीजें वजूद में आती गई। और खुदावन खुदा, तूने मिट्टी ली और उस मिट्टी को साना और उसको अपनी शबीह पर बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ कि तेरी इबादत करे। खुदा आज हम इस जगह मौजूद है कि हम तेरी इबादत करें और तेरे नाम को धन्यवाद कहें, तेरे जलाल को उतरता हुआ देखें, तेरे पाक को रूह से भर जाए। मिन्नत करते हैं हम खुदा इंसानों को नहीं, हम खुदा इंसानों के बनाए हुए बुतों को नहीं, हम मुर्दा मबूदों को नहीं। ऐ खुदा जिंदा मबूद, हम तेरी प्रस्तिश के लिए इकट्ठे हुए हैं, तेरी हम तो सनात के लिए इकट्ठे हुए हैं। ऐ खुदा आज हमारा इकट्ठे होना बाइस से बरकत हो, सारा जलाल करे यीशु नाम को मिले। देखिए खुदा तो बरकत दीजिएगा, मिन्नत करता हूं खूबसूरत खादों को बरकत दीजिएगा। तो लाइव देख रहे हैं यीशु के नाम में उनको बड़ी बरकत दीजिएगा, आसमान के दरवाजे खोल दीजिएगा उनके लिए। तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम में। ऐ खुदा तू प्रस्तिश मेरे साथ है, हमारी मदद कर। हालेलुया, तेरा शुक्र, हालेलुया, तेरे पागलों का मस्ता, हालेलुया, तेरी हजूरी छा जाए, हालेलुया, छा जाए, हालेलुया। तेरा पाक रूह कुदस जुम्बश करे खुदावंद, जैसे इब्तिदा में पानी की सतह पर जुम्बश करता था, आज तेरे खादमों पर, इस प्रेस सेंटर पर जुम्बश करे खुदावंद। ऐ खुदावंद तू हमें कुव्वत से भर खुदावंद, कुव्वत के लिबास से भर खुदावंद, रूहानी हथियारों से लैस कर मेरे बादशाह, जिनसे तूने अपने शिगिर्दों को, जैसे तूने अपने शिगिर्दों को लैस किया और उन्हें कहा कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब हो। आज ऐसे इख्तियार हमें दे, ऐसे इख्तियार हमें दे, ऐसी कुव्वत हमें दे। कोई इब्लीसी ताकत, कोई बला, कोई वबा, कोई जादू, कोई इल्म, कोई टूना, कोई नफरत, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हसद की स्पिरिट और खुदा घरों को बर्बाद करने की स्पिरिट, नशे की स्पिरिट, कोई सामने न ठहरने पाए खुदा। बल्कि जब हम दुआ करें जुबे टूटे खुदा, बीमार यीशु के नाम से शिफा पाए, शुगर पेशेंट यीशु के नाम से शिफा पाए, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए। हालेलुया। खुदा कैंसर, एड्स, लाइलाज बीमारियां यीशु के कादिर नाम में जाती हैं। आज हम कुव्वत मांगते हैं कि जब तेरे खेत में, जब इस दुनिया में तेरी खिदमत के लिए काम करते हैं, प्यार बख्शता होते हसन वाले दसदा ओदा ना जिते लवो ते प्यार वसदा ओते रोंदियां नू हसन दा वल दसदा ओते रोंदियां नू हसन दा वल दसदा सोने नासरी नू दिल च वसाउण वाला खुश रवेगा सदा खुश रवेगा सदा खुश रवेगा। हालेलुया। खुदा जो तेरा नाम लेता है वो कभी मुश्किल में नहीं, वो कभी गम में नहीं पड़ता। खुदा यीशु, आसमान और जमीन पर आदमियों को कोई नाम नहीं दिया गया, बस एक नाम यीशु नाम है। ऐ खुदा बाप, अपने नाम की खातिर, अपने बेटे यीशु नाम की खातिर हमें बरकत में इस्तेमाल कर, हमारी कमी ले, हमारी कमजोरी ले, अपने रूह से भर, अपने जलाल से भर दे। मिन्नत करता हूं यीशु के नाम में इन कादमों को खुदा जगह पे जगह जाकर इस्तेमाल कर, गैर कौमों में जाकर तेरी मनादी करे। यीशु नाम जो सब नामों से आला है, मैं इस बात पर फख्र करता हूं कि यीशु नासरी की कब्र खाली है। जे तू हारी ले ले यीशु कहंदा रहेगा, पैर थल्ले तेरे आपे इब्लीस रहेगा, पैर थल्ले तेरे आपे इब्लीस रहेगा। खुदा यीशु तूने इख्तियार बख्शा है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की कुल ताकत पर गालिब आओ। यीशु नासरी, हम उस इख्तियार को लेते हैं, इस बात पर फख्र करते हैं कि मौत और आलमेरवा की कुंजियां यीशु तेरे पास है। तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ खुदा बाप को बड़ी बरकत दे।
अरशां दे उत्ते उन्हें तार ले आए तेरी तारीफ को, क्योंकि तू तारीफ और हमदो सना के लायक खुदा है और कोई माबूद नहीं है जिसके आगे हम सजदा रेज़ हो सकते हैं, जिसके आगे हम अपनी मिन्नतें फरियादें इल्तिजाएं पेश कर सकते हैं। तू ही वो वाहिद हस्ती है जिसके हाथ में शिफा है, जो शिफा का मौबा है, जो निजात का बानी है, जो कुदरत वाला है, जिसके हाथ में तमाम इब्लीसी कुव्वतों का इख्तियार है, जो सबका इख्तियार रखता है। तू कादिर मुतलिक है, तू तमाम इब्लीसी कुव्वतों को जलाकर भस्म करने की कुदरत रखता है, तू तमाम बीमारों को चंगा कर देने की कुदरत रखता है, तू तमाम कमाने लोगों को बेटे बेटियों की शादी के अरेंज करने की कुदरत रखता है, तू बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की कुदरत रखता है, तो जिंदा खुदावंद मजलूम गिरफ्तार लोगों को आजाद करने की कुदरत रखता है। जिंदा खुदावंद तू हर एक को जिंदा खुदावंद अपने गुर्दों और जिंदा खुदावंद तू हर एक की नीयत को जांचता है, तू हर एक को उसकी नीयत के मुताबिक देने की कुदरत रखता है। जिंदा खुदावंद तू हर एक को जिंदा खुदावंद दिलों के हालात को जांचता है, तो जिंदा खुदावंद जानता है कि कौन तेरा है और कौन तेरी भेड़ नहीं है। जिंदा खुदावंद तू नहायत कुदरत वाला है, रहीम खुदा। जिंदा खुदावंद आज के सेशन को मैं तेरे हैंड ओवर करता हूं। जिंदा खुदावंद तेरे मंसूबे को मांग लेता हूं, तेरे हाथ को मांग लेता हूं,
तेरे प्लान्स को मांग लेता हूँ। जिंदा खुदावंद, मैं एक एक रूह को आज तेरे पाक रूह के सामने पेश कर देता हूँ, तेरे सामने पेश कर देता हूँ, क्योंकि जिंदा खुदावंद तेरे पाक रूह की आज का मसा हमें आज चाहिए है। हम तेरे पाक रूह को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। आज के सेशन में जिंदा खुदावंद तेरा पाक रूह एक एक को छुए, जोड़े और जिंदा खुदावंद तमाम सोई हुई रूहों को जगाने का जिंदा खुदावंद पास्टर शिमोन को, पास्टर बरनबास को, पास्टर इमरान को, अपने आप को, तमाम खादमीन को जो जिंदा खुदावंद इस प्रेयर सेंटर के साथ अटैच हैं, जो इस प्रेयर सेंटर के साथ अटैच नहीं हैं, सबको जिंदा खुदावंद मैं तेरी पनाह में देता हूँ। तंदुरुस्ती, सेहत और बरकत की दुआ मांगता हूँ। जितने लोग आज जिंदा खुदावंद इस इबादत के सेशन में शामिल होते हैं, सबके लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। हालेलुया। जिंदा खुदावंद सब कुछ तेरे नाम से मांगता और पा लेता हूँ। खुदा के बल की तारीफो, खुदा के बल की तारीफो, खुदा के बल की तारीफो, खुदा के बल की। तालियों के साथ खुदा के बल की, तारीफो 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 खुदा के बल की, खुदा के बल की, तारीफो खुदा के बल की। इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बर की, सारी चीजें हैं ये बर की, तारीफो खुदा के 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 बर की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत भरेगी, करते हैं इबादत भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी। परस्ती शो सदा तेरी है खुदा, परस्ती शो सदा तेरी है खुदा, सनाओ भरेगी, सनाओ भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी। यीशु है अज़ीम, उसकी होता भी, यीशु है अज़ीम, उसकी होता भी, सारे गाँव सना भरेगी, सारे गाँव सना भरेगी, तारीफो खुदा के 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 भरेगी। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। खुदावंद यीशु मसीह की जय। उसके पाक रूह के लिए जोरदार प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तेरा शुक्र है यीशु के नाम में। भाई उमर दुआ में
मेरे जिंदा आसमान बाप खुदा, मुझे जिंदा आसमानी बाप है खुदा यीशु मसीह नासरी। मेरे खुदा यीशु मसीह नासरी इस वक्त इस मौका के लिए तेरे शुक्रगुजार है मेरे जिंदा आसमान बाप खुदा, जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा के खुदा हम तेरी प्रस्तिश करें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे खुदा यीशु मसीह नासरी। मेरे खुदा तेरे खादमों के साथ मिलकर खुदा तेरे पाक तख्त के सामने आते हैं खुदा यीशु मसीह नासरी। मेरे खुदा तो अपने रहम को नासिल फरमा दे खुदा यीशु मसीह नासरी, अपनी बरकतों को नासिल फरमा दे खुदा यीशु मसीह नासरी। है खुदा जहाँ 2 या 3 है खुदा तेरे नाम से इकट्ठा होते हो खुदा तो वहाँ पर मौजूद होता है खुदा है खुदा यीशु हमारा ईमान है खुदा तुम्हारे दरमियान उतर चुका है खुदा मेरे जिंदा सिंबाल खुदा, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है खुदा मेरे जिंदा सिंबाल खुदा हम तेरे कदमों के नीचे आते हैं खुदा यीशु मसीह नासरी, तेरे चरणों में आते हैं खुदा यीशु मसीह नासरी और तेरी बरकत को मांगते हैं खुदा मेरे यीशु मसीह नासरी। तो अपने आसमान के दरवाजे आज हमारे लिए खोल दे खुदा आज यहाँ पर खुदा तेरे पाक रूह का मसा, तेरे पाक रूह की हजूरी, तेरे पाक रूह की बारिश को मांग लेते हैं यीशु मसीह नासरी। है खुदा आज यीशु के नाम से इस जगह पर खुदा पाक रूह तेरी आग जलती रही यीशु के नाम से और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा मेरे जिंदा आसमान बाप खुदा, तुम्हारा जिंदा आसमानी बाप है खुदा यीशु, तुम्हारा बादशाहों का बादशाह खुदा मेरे खुदा आज हम जितनी मिन्नतें फरियादें खुदा आज तेरे हजूर में रखे खुदा तो आज अपनी बरकत को नासिल फरमा देना खुदा है खुदा यीशु मसीह नासरी। आज खुदा हम अपने गुनाहों का इकरार करें खुदा है खुदा जो हम जाने अनजाने में गलतियां खताएं करते हैं आज उससे है खुदा उन गलतियों से है खुदा आज माफ़ी मांगते हैं तेरे आगे खुदा तू माफ़ कर दे जिंदा सुनबाब खुदा यीशु के नाम से खुदा यीशु। आज जितने लोग खुदा आज इबादत में शरीक हो खुदा तो आज एक को छूना खुदा देखे को बरकत देना खुदा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदा यीशु मसीह नासरी। आज तमाम किस्म की परेशानियां टेंशन यीशु के नाम से रिमूव हो खुदा यीशु मसीह नासरी। आज शिफा यीशु के नाम से आसमानों से जारी हो खुदा तो शिफा का मंबा है खुदा है खुदा शिफा के चश्मे है खुदा तुझसे जारी और सारी होते हैं खुदा आज यीशु के नाम से आज जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दे खुदा फेसबुक पर खुदा है खुदा व्हाट्सएप ग्रुप पे खुदा तो यीशु के नाम से खुदा आज मौज से ज़हूर में है खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा यीशु मसीह नाम से। मैं तेरे बंदा के लिए पास्टर बन्नाबास के लिए पास्टर काज़म जदून के लिए है खुदा पास्टर इमरान भट्टी के लिए खुदा यीशु मसीह नासरी है खुदा पास्टर शिमोन के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ खुदा आज तो अपने बंदा को खुदा अपने खादमों को है खुदा और खुदा कुव्वत दे खुदा यीशु मसीह नासरी, मौजज़ात की नेमतें दे बरकतें दे खुदा यीशु मसीह नासरी और अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल कर खुदा यीशु मसीह नासरी है खुदा आज तेरा प्रस्तिश वाला रूह खुदा मानते हैं यीशु के नाम से है खुदा और भी हम जितनी प्रस्तिश करें तेरी हजूरी में खुदा आज का हमारा गाना बजाना तुझे पसंद आ जाए खुदा यीशु। आज खुदा तेरा जब कलाम हो तो खुदा तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए खुदा यीशु तेरे कलाम को सिला से खुदा सारे बंधन बैरियर यीशु के नाम से टूट जाए खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा यीशु है खुदा हम सबको छू बरकत दे ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु के नाम से आमीन। निगाह कर और हम तुझ पर निगाह करें और तेरा चेहरा जलवागर हो उजलाल में उतरे खुदा जिस तरह तू 120 की जमात में आया मेरा पाक
वैसे तेरा पाक रूह हमें भर दे। खुदा हमारे खाली दामन भर जाए यीशु तेरे नाम में, खाली जोड़ियां भर जाए यीशु तेरे नाम में। आज जितने भाइयों की दरख्वास्त है, जितनी बहनों की दरख्वास्त है, जितने बैठे हुए खुदा की दिल की आस मुराद को पूरा कर। इंसान के बस की बात नहीं खुदावन, इंसान से जो नहीं हो सकता खुदा तो हर चीज को काम करने की कुदरत रखता है। आज खुदा डॉक्टरों ने घुटने टेक दिए हैं, आज सारे तबीबों ने घुटने टेक दिए खुदा जो अपने आप को जमीनी खुदा बनाते हैं, जो अपने आप को जमीनी खुदा कहलवाते हैं। खुदा तू जिंदा खुदा है, आसमान और जमीन तेरा है, ये तख्त यीशु तेरा है, तेरे लोग इस जगह मौजूद है। ये खाली दामन ना जाए खुदा, ये खाली लौट कर ना जाए खुदा, तेरे रूह से भर के जाए खुदा। मिन्नत करता यीशु के नाम में, हालेलुया। मिन्नत करता गैर ज़बानें उतरे यीशु, गैर ज़बानों का तर्जुमा दे यीशु। रहम कर दे, रहम कर दे, रहम कर दे, बरकत दे दे, अपने जलाल से भर दे। हालेलुया, तेरा शुक्र अदा करता यीशु के नाम में। हालेलुया, रबा 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 या कुल बोलो इन्ना लगे बोलो या रबी इन्ना ताता इलिया या कुल रबी। हालेलुया, सिखा रबा इन्ना लो या बोलो या रबी नो ताइलिया मिनी 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 या बोलो या रबी नो ताइलिया। तेरा शुक्र अदा करता यीशु के नाम में। हालेलुया, तेरा सामान खुल जाए, अपना जख्मी हाल बढ़ा दे खुदा। मैं मिन्नत करता हूँ खुदा इंसानों को नहीं, जिंदा खुदा तुझको खुश करने के लिए जमा हुए हमारी आस मुराद को पूरा कर। सुन हमारी दुआओं को खुदा, आजादी हो खुदा। सभी मांगना शुरू करे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु के नाम में तेरा शुक्र अदा करता हूँ। बारिश बरस रही है, चाहती है सारे जादू तवीज यीशु तेरे नाम से चल के राखो, सारी बीमारियां चल के राखो। मिन्नत करता हूँ तेरा अमर, तेरा दिलाल, तेरे रूह की बारिश हो तेरे सिखाने लोगों को खुदा, तेरे कामों के लिए दुआ को। दुनिया में जितने खादम हैं, दुनिया में जितनी मनीषीज है जरूर सच्चाई से काम कर रहे हैं, यीशु उनको बरकत दे दे, अपने जलाल से खुदा भर दे।
बरकत दे दे, अपनी कुदरत को जारी कर दे, अपने जलाल को जारी कर दे, तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम में। आज रूह कुदस को नाज़िल कर दे। हालेलुया। बरकत के नाज़िल कर दे। आज रहमत नाज़िल कर दे। आज अपने रहमत नाज़िल कर दे। आज से वापस आनी ताकत पाएगी। खुदा जमात फैमिली में वापस आनी। हालेलुया। खुदा पाक यीशु के नाम से। तेरे लोग के आज से तेरा एक नया रिवाइवल इस इसे नाच पे देखे, इनके आगे चले, यीशु के नाम में तेरी जिम्मेदारी है रहम कर, इतने दाऊद के आगे कलीसिया पर दिमाग पे रहम कर दे, इनके वापस ना जाए, पीछे मुड़कर ना देखे, ये बल्कि आज से तेरी कुदरत को देख काफी देर तक से रहे। तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आज से खुदावंद खुदा ये अपने फोकस तेरी तरफ शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में। बड़ी बरकत दीजिएगा, बड़ा जोर मत दीजिएगा, अपनी ताकत में इस्तेमाल कीजिएगा। बड़ा शुक्र करता हूँ आपके नजदीक में बात मुश्किल है, जो प्यारे यीशु नासरी पीछे न रह जावी तू चले आ, खुदाए परमानाई, हवा से उठ जानाई, यसु ने जगमानाई। गुलाम यीशु मसीह के लिए, पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम तैयारी करते हैं। अगर बातों में कुछ बताओगे तो आज हम माफी मांगेंगे और खुदावन यीशु के नाम पे इज्जत और जलाल देंगे और हवा में उठकर इस्तकबाल करेंगे। इस खूबसूरत गीत के साथ हम बरकत पाएंगे। ये खुदा के खादम पास्टर अनस माल साहब का गीत है। ये बहुत ही प्यारे परस्तार, बहुत ही रूहानी परस्तार है। वे जहान में नहीं है, लेकिन उनकी जो प्रस्तिश खुदा के लिए है वो आज भी जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है और जिंदा के लिए प्रस्तिश होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे न रह जावी तू बंदिया, पीछे न रह जावी तू चलिया, रुदाए परमानाए, हवा से उड़ जानाए, यसु ने जगमानाए। पीछे न रह जावी तू चलिया, पीछे न रह जा
बड़ी बरकत दे। हालेलुया। तेरे यीशु नाम से आजाद, तेरे रूह कुदस की ताकत से आजाद, ना मेरे दोस्त ना मेरे साथ बल्कि तेरे दोस्त को माफ करना खुदावा। आज हम सब है खुदावा हम इकट्ठे होकर खुदावा अपने गुनाहों का इकरार करते हैं खुदावा, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं खुदावा। तू है रहम करते हैं, फजल करते हैं खुदावा। तेरा मैं शुक्र करता हूं यस हालेलुया। और खुदावा जो लोग अभी तक नहीं है तेरा पाक उनको सबको लेके आया खुदावा। तेरा मैं शुक्र करता जो लोग घर में है खुदा उनकी हिफाजत करना, निगरानी करना खुदावा। हम दुआ करते हैं खुदावा कोरोना वायरस के लिए खुदावा पूरी दुनिया से खुदा उसे जला दे, खत्म कर दे। तेरा मैं शुक्र करता हूँ इसकी वजह से खुदा बहुत से लोग है खुदावा बीमार है, परेशान है खुदावा, कारोबार नहीं है खुदा तू सबके कारोबार को खोल। और खुदावा तू रहम कर दे, फजल कर दे खुदावा। और खुदावा जिन लोगों को खाना नहीं पहुंचता खुदा उनको खाना पहुंचा खुदावा। मैं शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ खुदावा। तू इन खादमियों के साथ रह, आज के कलाम से हम खुदावा बड़ी बरकतें और नेमतें हासिल करें खुदावा। और हम इस पे अमल करने वाले भी बने, हमें इस काबिल बनाना और खुदावा हमारी दुआओं को सुनना और कबूल करना। आमीन। सुन के ओदियां मिठियां गल्लां, दिल विचों प्यार दियां उठन सलां। दिल बड़ा बेकरार हो गया, मैनू यसू दे नाल प्यार हो गया। सभी बोलेंगे कि मैनू यसू दे नाल प्यार हो गया। मैनू यसू दे नाल प्यार हो गया, मैनू यसू दे नाल प्यार हो गया। जब हम किसी चीज को प्यार करते हैं तो हम उसको संभाल के रखते हैं कि कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं हमसे जुदा ना हो जाए। ऐसे ही हमारा यीशु है। जब हम बुरे काम करते हैं, बुरी ख्वाहिशों में पड़ जाते हैं, बुरी लफ्जों में पड़ जाते हैं, तो यीशु ऐसे ही हमें छोड़ देता है। बहुत सी हमें दलाइल मिलते हैं कलाम मुक़द्दस में, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे खुदावंद यीशु
खफा हो जाती हैं। हमें यीशु को मनाना है, हमें उससे जुदा नहीं होना, क्योंकि बहुत ही कीमती चीज है यीशु हमारे लिए, हर वो फर्द के लिए जो उस पर ईमान रखते हैं, हर बंदे के लिए, हर एक औरत के लिए, हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि हमारे के लिए यीशु मसीह ने अपना कीमती खून बहाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। गुरु की आग के शोले ये आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाक तेरा इनाम पाक वेद आसमान खोल कर, रूह कुदस के शोले मांगेंगे। आग के शोले आसमान खोल कर, आग की आग के शोले आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाकरू, मेरा इनाम पाकरू, आसमान खोल कर, आग की आग के शोले Praise the Lord, hallelujah.
गुजारी के लिए अपने आप को झुकाइए। तेरी तारीफ, तेरी सताइश हो, तेरी हमद हो, बड़े की तारीफ हो, बेया बर्रा जो आपके और मेरे गुनाहों के, जो पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बान हो गया, उसके खून खरीदे लोग हैं। हमारी वैल्यू सबसे ज्यादा क्योंकि यीशु के खून से खरीदे हुए लोग हैं। यीशु नासरी तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तासीम करते हैं खूबसूरत खादमों के लिए, पास्टर काज़िम जदून साहब के लिए, पास्टर बर्नबास के लिए, भाई उमर के लिए, भाई शराज के लिए, पास्टर इमरान भट्टी साहब के लिए, उनकी हर एक के लिए, उनके बच्चों के लिए, खुदा उनकी वालदा के लिए, भाइयों के लिए, इस जमात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है, तेरा फजल है, तेरी कुदरत है, तेरा प्यार है। खुदावंद मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। हालेलुया। मेरे खुदा मैंने तुझ पर तवक्कुल किया है, हालेलुया। मुझे शर्मिंदा ना होने दे। मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना न बजाएं, बल्कि जो तेरे मुंतजिर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा, पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतजिर रहता हूँ। ऐ खुदावंद अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद न कर। ऐ खुदावंद अपनी नेकी की खातिर अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावंद नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनाहगारों को राह हक की तालीम देगा। वो हलीमों को इंसाफ की हदायत करेगा। हाँ, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। जो खुदावंद की अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं, उनके लिए उसकी सब राहें शफ़क़त और सच्चाई हैं। ऐ खुदावंद अपने नाम की खातिर मेरी बदकारी मुआफ कर दे, क्योंकि वो बड़ी है। वो कौन है जो खुदावंद से डरता है? खुदावंद उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। हालेलुया, प्रेज़ प्रेज़ बख्श दे खुदा।
मिलकर एक जान एक जिस्म होकर तुझे पुकारते हैं पाक जहाँ खुदा। इस कलीसिया को यीशु राजा जो मिलकर बैठे हैं पाक जहाँ खुदा, इनकी दुआओं को सुन लेना, इनकी राजा उनकी उम्मीदों को पूरा करना पाक जहाँ खुदा। ऐ कदूस बाप जो आने की ख्वाहिश रखते हैं जहाँ पर आने की यीशु राजा, जो पुलिस की निकालते हैं तेरे नाम से खत्म हो जाए। ऐ पाक जहाँ पाक खुदा, तू जितनी भी यहाँ पर दुआसें हैं इन आदमियों के पास नहीं बल्कि तेरे पास है। उनको सुना देना, तंदुरुस्ती देना, उनकी दिली मुरादों को पूरा कर देना पाक जहाँ खुदा। जो कोरोना जैसी वबा में यीशु राजा बीमार हैं, उनकी दवाइयों को बसा कर, डॉक्टरों को बसा कर, अस्पतालों को बसा कर दे पाक जहाँ खुदा। तेरा नाम लेकर यहाँ पर बैठे हैं पाक जहाँ खुदा। ऐ कदूस बाप अपनी जगहों को छोड़कर तेरे पास आए हैं पाक जहाँ खुदा। हम जो गुनाह में दबे हुए हैं, फिक्रों के बोझ के थल्ले लदे हुए हैं पाक जहाँ खुदा, हमें आजाद कर दे पाक जहाँ खुदा। ऐ यीशु इब्ने दाऊद, हम सब पर रहम कर दे पाक जहाँ खुदा। तेरा फजल ही हम सब के लिए मांगे पाक जहाँ खुदा। जहाँ से के तेरे खादम आए हैं, जहाँ से वो खैरियत से अपने घरों को लौटेंगे खुदा। तू इनकी रहनुमाई करना, तेरा पाक रूह इनके साथ साथ हो, तेरे पाक फरिश्ते इनके साथ हो पाक जहाँ खुदा। आज का कलाम जो तेरे बेटे के पास है वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह बोले पाक जहाँ खुदा। अपने कलाम की समझ देना, एक एक लफ्ज की यीशु राजा तरतीब देना, ताकि वो हम सबके सामने बयान कर सके और हमें भी अक्ल दिलाई देना, ताकि कलाम के वसीला से हम सबकी जिंदगी बदल जाए। जैसे मेरे कहने को बदला है, इसी तरह जहाँ पर बैठे उनके दरवाजे को बदल देना। ऐ पाक खुदा, तू हम सबकी दुआओं को सुन ले, आवाज़ और हम सहयोग करके दुआएं पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ मांगे पाक रुके पाक चश्मे पाक रुके जिंदा आसमानी बाबा, हमने जो चश्मे गुनाह की हैं, गलतियां खताएं की हैं, हमें माफ कर दे बाबा, माफ कर दे बाबा। हमारी नाव की सेहत है, तेरा कलाम हमें जिंदा करता है, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह है। सारा दिन जो काम किए हैं यीशु के नाम से हो जाए। तेरा कलाम नूर है, यीशु तेरा राजा कलाम तेरे जला नाम के से है, भस्म कर देने वाली आग है। दुआएं हुई हैं तेरा कलाम यीशु के नाम से हुई हैं। तकरीकारी का शाहकार हम है, सबका ईमान है तेरा कि कलाम यीशु जहाँ पर अव्वल है, उत्तम है, पवित्र है। हो जाता है, क्योंकि वहाँ जहाँ पर उसके बच्चे उसको पुकारते हैं। ऐ बाप, तू जहाँ पर मौजूद है, हम सबका ईमान भरोसा तवक्कुल है कि ऐ बाप जहाँ पर मौजूद है, एक एक को छू रहा है और बरकत दे रहा है। हमारे ईमान ऐ जिंदा आसमानी बाप, किसी गैर मौजूद के ऊपर नहीं, अपने जिंदा आसमानी बाप के ऊपर है कि वो हमें
बोल 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 मेरे नाल वागरू अग्नि हो ऐसी पाक बुलाया पाक जमी जल जाए सोना जैसे भक्ति में ढलता वैसे हम ढल जाए
हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र और तेरी तारीफ दौरान से गुजारिश है वो दुआ में हाजिर आएंगे। हालेलुया तेरा शुक्र खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो बाकरू हालेलुया यीशु के नाम में जहाँ पर मौजूद है जैसे तेरा पाखरू पानियों की सतह पर जुम्बश करता था वैसे ही तेरा पाखरू आज इस कलीसिया पर जुम्बश करे खुदा खुदा एक एक भाई पर एक एक बहन पर खुदा खुदा यहाँ पर मौजूद तमाम बच्चों पर तेरे पाखरू की याद ठहर जाए खुदा खुदा देख खुदा खुदा जिस तरह एलिया नबी ने ईमान के साथ अपने घुटनों को टेकर अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर तुझसे पाखरू की आग मांगी थी देख खुदा खुदा वही आग आज हम तुझसे मांग लेते हैं खुदा खुदा आज हर तरह की बीमारी परेशानी यीशु के नाम से हालेलुया आज हमारे घराना निजात पाए यीशु के नाम से सब बोले यीशु के नाम से हालेलुया यहाँ पर तमाम भाइयों के लिए तेरी शुक्रगुजार करती हूँ मैं खुदा जिन्होंने अपनी बुरी रविशों को छोड़कर तेरा पल्ला पकड़ा है खुदा खुदा आज वही पर तूने अपने जलाल के लिए कसरत से हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से ऐसा हो यस हालेलुया तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन सांसों पर आवाजों पर तेरी बरकत को मांग लेते हैं खुदा खुदा देख खुदा जो भाई हमें परस्तिश कर रहा है खुदा खुदा मैं सब खुदा खुदा जो रूह सच्चाई से तेरी परस्तिश करते हैं दुनिया को सामने करता है मैं खुदा खुदा को सबके भरोसे सुनेंगे पैर के तलवे तक सुने अपने जलाल के लिए कसरत से संभाल कर खुदा खुदा आज ये अपनी सिला तुझे में पड़े और तुझे में तरक्की हासिल करे खुदा खुदा आसमान ऊपर से जमीन नीचे से बरकत अता करे खुदा खुदा जमीन की सोते फूट निकले खुदा खुदा और ये कलीसिया तुझ में बढ़ती और तरक्की करती चली जाए खुदा खुदा और मेरा ईमान है खुदा खुदा कि मैंने तुझसे जो कुछ मांगा है वो मसीह यीशु के नाम से पाया है अब वक्त है कि हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुने हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे आखिर पहुंच जाएंगे इसी में हमने अपने आप को खुदा की आवाज के लिए तैयार करना है आए घुटनों के बल में जाके सारे घुटने टेक करेंगे खुदा के कलाम जो कर देने बंदगी ओ ना दी सुने दुआ अपने आप को जो खुदा कर के लिए देने बंदगी ओ ना दी सुने दुआ मैं नहीं कल्ला अपने आप को तेरी अदालत में पेश करती हूँ खुदावंद ने तेरा बेटा मैं तेरी बेटी हूँ नहीं कल्ला ये सब
जाएगा। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज कोई भी जिंदगी खाली नहीं जाएगी। कलाम मुअस्सर है, असर करने की करता है। हालेलुया। कलाम बंद और कूदे कूदे में समा जाता है। तलवार से तेज है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के नाम से बाप से कहें, आई खुदावंद आज का मेरा जिंदगी बचा मेरे लिए, मेरे दोस्त के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, इस समाज के लिए, मेरे आसपास के आगे पीछे के लोगों के लिए, दाएं बाएं के लोगों के लिए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। खुदा तेरी तारीफ। हालेलुया। कोई भी जुबान पहुंच न रहे, सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया। 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 खुदावंद की तारीफ हो, बने की तारीफ हो। हालेलुया। वक्त तेरा जिंदगी वक्त नाम के नाम है। हम अपने आप को तेरी हाजिरी में पेश करते हैं। लगे विनाश से बड़ी बरकत देना बदल ना करना खुदा से पूरी तवज्जो के साथ खुदा तेरे कलाम की तरफ और तेरे कलाम को आज इसके साथ साथ अपने जिंदगी बसर करें। आज का तेरा जिंदगी बसराव मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, इस आदत जमाई के लिए, कि आपको प्रेस सेंटर के लिए, आप अपन प्रेस सेंटर की तमाम कलीसिया के लिए गुजारिश है मदद के लिए दुआ में रहम। हालेलुया। ऐ कादिर मुतलिक रहीम बाप, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और रात के लिए रोशनी है। और तेरा बंदा पलूस है खुदावंद कहता है कि तुमने जो हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों में बेरिया मोहब्बत पैदा हुई है, तुम भी दिलो जान से एक दूसरे से बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम पानी तुखम से नहीं बल्कि गैर पानी खुदा के कलाम से नए सिरे से पैदा हुए हो। क्योंकि हर एक बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शान शुक्र घास के फूल की मानिंद, लेकिन घास सूख जाएगी और फूल गिर जाएंगे, खुदा का कलाम अबद तक कायम रहेगा। और ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम तक पहुंचाया गया है। और खुदा तेरा बंदा पलूस कहता है कि जो बात मुझे सबसे पहले पहुंची मैंने तुम तक पहुंचा दी कि मसीह कलामे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक यानी कलाम के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। तेरा कलाम सच्चा है, तेरा कलाम मौसर है, तेरा कलाम ताकत है, तेरा कलाम जला के भस्म कर देने वाली आग है। खुदा तेरे कलाम से जिंदगियां तख्लीक हो जाती हैं, तेरे कलाम से नई जिंदगियां इंसान पाता है। खुदावंद खुदा हम न खून न गोश्त में खुदावंद खुदा तेरे कलाम में भरते जाए। खुदावंद खुदा हम तेरे कलाम की सच्चाइयों से ममूर होते जाए। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि फिर उसने उनके ज़हनों को खोला ताकि कलाम मुकद्दस को समझे। आज हम तेरे खादिम हैं। ऐ खुदावंद खुदा मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदा हमारे ज़हनों को खोल, हमारे ज़हनों को खोल ताकि हम तेरे कलाम से रोशनार हो सके, हम तेरे कलाम से सैर हो सके, हम तेरे कलाम से को समझ सके। खुदावंद खुदा जो गहरे भेद है खुदावंद खुदा उनको हम समझ सके। खुदावंद खुदा ज़बूर 119 में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। ऐ खुदावंद खुदा ज़बूर नवीस फरमाता है कि तेरा कलाम ने मुझे जिंदा किया है। तो खुदावंद खुदा अपने कलाम से तख्लीक कारियां करता है। तूने कहा कि आसमान बन जा तो आसमान बन गया, तूने कहा जमीन बन जा तो जमीन बन गई, तूने हुक्म दिया तो पानी अपनी हदूद में खड़ा हो गया। खुदावंद खुदा और खुशकी और तरी पैदा हुई। खुदावंद तू जो कहता है वो हो जाता है। आज भी जो तू कहे वो हो जाए। हम पीछे हटते जाएं और तू आगे आता जाए। और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है आज हमारी जिंदगियों में इस जमीन पर भी पूरी हो। खुदा
क्योंकि हम तेरे कलाम के ताबे होकर खुदा अबलीस का मुकाबला करते हैं। जैसे खुदावंद यीशु तूने बियाबान में अब कलाम से अबलीस को शिकस्त दी, क्योंकि तू खुद कलमाए खुदा मुजस्सम खुदा था। खुदा तू कलाम करता गया और अबलीस शर्मिंदा होता गया। आज भी तू कलाम करता जाए, अबलीस शर्मिंदा होता जाए। आज भी तू कलाम करता जाए, अबलीस भाग जाए। जब खुदावंद तूने कहा कि ऐ अबलीस तू दूर हो, तो खुदावंद खुदा आज तेरे कलाम से अबलीस से एक बार फिर दूर हो जाए। खुदावंद तेरे बंदा पास्टर काज़म से दूर हो जाए, तेरे बंदा पास्टर बरनबास से दूर हो जाए, तेरे बंदा पास्टर शिमोन से दूर हो जाए, मुझसे दूर हो जाए, पास्टर आजम से दूर हो जाए। यहाँ पर बैठे तमाम एक एक जान के लिए ऐ खुदा दुआ मांगते हैं, आज कलाम से अबलीस इनसे दूर होता जाए, भाग जाए, और खुदावंद तेरा पाक रूह इनके शुक्र दिल ठहर जाए, और तेरे पाक फरिश्तगान इनके हाथी और रहनुमा हो जाए। खुदावंद इनकी मदद के लिए तेरे खुदावंद, क्योंकि खुदावंद से डरने वाले के चुगिर्द उसका फरिश्ता खैमा बंद हो जाता है। आज भी तुझसे डरते हैं, तुझसे खौफ खाते हैं, तुझसे खुदा मांगते हैं, तुझसे पा लेते हैं। मसीह हमारे खुदा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटा सा नारा ला लो। हालेलुया। बोलो बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो बोलो यीशु मसीह की जय। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। हालेलुया। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। फेसबुक फैमिली मेम्बरान को, यूट्यूब फैमिली मेम्बरान को और यहाँ हाजरीन में सबकी सलामती चाहता हूँ। और सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फेसबुक पर इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी और काज़िम जदून साहब को फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल रोया टीवी पास इमरान भट्टी और काज़िम जदून को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज इससे पहले कि मैं कलाम शुरू करूं, मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। छोटी सी मिसाल है। एक शिकारी शिकार करने के लिए निकला, तो एक दरख्त के नीचे वो रेस्ट करने के लिए बैठा कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ और फिर मैं शिकार करता हूँ। तो जिस दरख्त के नीचे वो बैठा हुआ था, उस दरख्त के ऊपर के टहने पे लेटे लेटे उसकी नज़र पड़ी तो एक फाख्ता बैठी हुई थी, और उस फाख्ता के ऊपर के टहने पे एक उकाब बैठा हुआ था। अब उसने अपना तीर कमान निकाला और फाख्ता का निशाना लिया, और फाख्ता ने जब देखा कि शिकारी ने मुझ पर तीर तान लिया है, तो वो बहुत खौफजदा हुई। उसने अपने दिल में बहुत डर माना इस बात का, और जब उसने उड़ने के लिए सोचना शुरू किया तो एकदम उसकी नज़र ऊपर पड़ी उकाब के ऊपर। तो उसने अपने दिल में सोचा कि मैं तो दोनों तरफ से आज मरी, अगर मैं नहीं उड़ती तो शिकारी का तीर मुझे मार देगा, और अगर मैं उड़ जाती हूँ तो उकाब मुझे पकड़ लेगा और मुझे मार देगा। तो उसने अपनी सारी उम्मीद, अपनी सारी आस खुदा की तरफ लगाई और खुदा से कहा कि खुदाया आज तो तू ही मुझे बचा सकता है। अगर मैं यहाँ बैठी रहती हूँ तो तीर मुझे मार देता है, अगर मैं उड़ जाती हूँ तो उकाब मुझे मार देता है। तो इस सूरत में तू ही मुझे ज़िंदगी दे सकता है। खुदा की करनी ऐसी हुई कि जब वो तीर निकालने ही लगा था शिकारी फाख्ता को मारने के लिए, अभी वो तीर छोड़ने ही लगा था कि पीछे से सांप ने शिकारी को डस लिया। शिकारी सांप को देखने के लिए पीछे को मुड़ा तो उसके हाथ से तीर निकल गया और निशाना खता होकर सीधा उकाब को जाकर लगा। जब उसने खुदा से मदद मांगी तो खुदा ने शिकारी को भी ख़त्म कर दिया और उकाब को भी ख़त्म कर दिया। हमारे पास यही एक खौफ होता है जो हमें ना आर लगने देता है ना पार लगने देता है। तो आज हम एक हवाला निकालते हैं अपनी नसीहत के लिए। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली 9 आयात। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली 9 आयात। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है
वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़काई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख नहीं सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़काई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के हाथ जा उतरा। और ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। हम छोटी सी दुआ करेंगे। जिंदा प्यारे रहीम जलीलुल कदर बुजुर्ग तेरा आसमानी खुदावंद, तेरा शुक्र हो इस ताज़ा और मीठे कलाम के लिए, तेरी शीरी आवाज़ के लिए जो जिंदा खुदावंद आज हम तक पहुंची है। आज जिंदा खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम बहुत सी बरकत लेकर इस प्रेयर सेंटर से जाएं। फेसबुक पर सुनने वाले तमाम लोग इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल करें, तो यूट्यूब पर सुनने वाले तमाम लोग इस कलाम के वसीला से आज बरकत हासिल करें। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, लूका रसूल ने जब ये लिखी सारी स्टोरी मुख्तलिफ लोगों से मालूमात हासिल करके, क्योंकि पहली आयत में वो थियोफिलस नाम के एक शख्स को ये सब कुछ लिख रहा है लूका की इंजील, और वो सबसे मालूमात लेके कि मैंने कोई बंदा नहीं छोड़ा जो जो यीशु मसीह के साथ रहा, जो जो यीशु मसीह के बारे में जिस किसी ने लिखा उसकी मैंने तहकीक की सारी, और सब कुछ मैं ठीक ठीक दरियाफ्त करके लोगों से पूछ के और पूरी पूरी मालूमात तहकीक करके और सच पर मबनी बातें सारी दरियाफ्त करके तो मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। इसलिए ये वाक़या जो हमने पढ़ा है, हम इसको कोई तमसील नहीं कह सकते, कोई हम रिवायत नहीं कह सकते, कोई हम किसी भी किस्म की कोई मन घड़त बात नहीं कह सकते। ये ठीक ठीक दरियाफ्त करके लूका रसूल ने बात लिखी। ज़काई लूका रसूल बताता है कि कौन था ज़काई। ज़काई कौन था? अभी मैंने तलावत की नहीं। ज़काई महसूल लेने वालों का सरदार था, छोटी शख्सियत नहीं थी। छोटा कद था लेकिन शख्सियत और ओहदा उसका छोटा नहीं था। वो महसूल लेने वालों का सरदार था, और अगली बात उसके बारे में लिखी है कि वो बहुत दौलतमंद था। वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद था, उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वो दरख्त पर चढ़ गया और यीशु को देखने का मुश्ताक था, जबकि वो यीशु को जानता नहीं था, वो यीशु को पहचानता नहीं था। वो दरख्त पे चढ़ा इसलिए है कि देखे कि इनमें से जो दुनिया फिर रही है इनमें से यीशु कौन सा है। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि वो देखे कि यीशु कौन है, कौन सा है। तीसरी आयत में वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है। वो यीशु को पहचानता भी नहीं था, लेकिन दरख्त पर चढ़ गया। क्या दरख्त पर चढ़ना आसान होता है? खास तौर पे जब कद भी छोटा हो, टहनियों पे हाथ भी ना सही तरीके से पड़ सके, वजन भी ज्यादा हो, तो दरख्त पे चढ़ना आसान है। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं दरख्त ते ना चढ़ना पवे, उवें सानू यीशु आ जाए मिलने, उवें सानू यीशु नजर आ जाए। तो दरख्त ते चढ़ने वास्ते सानू अपना डर भी खत्म करना पड़ेगा, खौफ भी खत्म करना पड़ेगा कि दरख्त ते चढ़े तो असीं किते डिग ना पईए, पता नहीं उत्ते बैलेंस कायम रहता है कि नहीं। अगर हम ये खौफ खत्म करेंगे तो फिर हम दरख्त पे चढ़ सकते हैं। और दरख्त पे चढ़ना कब है? जब हमें यीशु को देखने की जुस्तजू होगी, उससे मिलने की जुस्तजू होगी। ये यीशु फिर समझेगा कि ये मुझसे मोहब्बत है,
इसने अपने डर को भी, खौफ को भी ख़त्म कर दिया है। मेहनत भी की है इसने। दरख्त पे कोई बैठा बैठा नहीं चढ़ जाता, मेहनत करनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, फिर वो दरख्त पे चढ़ता है। फिर यीशु की हम पर नजर पड़ती है। फिर यीशु हमें कह सकता है कि आज मुझे तेरे घर में आना जरूर है। अगर हम दरख्त को एक दुआ के तौर पर ले लें कि दरख्त एक दुआ है, तो इसका मतलब है कि हम में से हर किसी को उस दरख्त पर चढ़ना पड़ेगा, उस दरख्त पर चढ़कर बैठे रहना पड़ेगा जब तक मसीह की हम पर नजर नहीं पड़ जाती। अगर ज़काई थक जाता कि पब्लिक बहुत है, मेरा कद छोटा है, दरख्त पे चढ़ के भी यीशु मसीह मजमे में इधर उधर देख रहा है, मजमे की सुन रहा है, तो मेरी तरफ तो उसकी नजर नहीं पड़ेगी, और वो नीचे उतर जाता, तो क्या यीशु उसको ये कह पाता कि आज मैं तेरे घर आऊंगा? क्या यीशु उसके बारे में ये कह सकता था कि आज इस घर में निजात आई है? ये ज़काई की मुस्तकिल मिजाजी थी, ये ज़काई का ईमान था, ये ज़काई के डर और खौफ को ख़त्म करने की स्पिरिट ने उसको ये मकाम दिया। उसकी अपनी ज़िंदगी में उसको कभी कोई कमी नहीं रही थी। अगर उसमें कमी थी तो सिर्फ उसका छोटा कद, लेकिन उसके छोटे कद को भी उसकी दौलत ने बड़ा बना दिया था। महसूल लेने वालों का सरदार होने की वजह से उसका कद बड़ा हो गया था, हर कोई उसको झुक कर मिलता था, और छोटे कद वाले को तो वैसे भी हर कोई झुक कर ही मिलता है। ये भी खुदा का एक एजाज़ होता है उसको कि हर कोई इससे झुक के मिलता है, और उसकी नज़र हमेशा ऊंची रहती है, हमेशा ऊपर होकर वो बात करता है, नज़र ऊंची करके बात करता है। लेकिन जितना बड़ा होता है उसकी उतनी नज़र नीचे हो जाती है। सदा नीविया रुखानों फल लगदा जेड़ा झुकदा नहीं और टुट जाता। अगर बड़ा इंसान हो और मगरूरी में रहे कि मैं इन्ना पढ़ा लिखा, मैं इस बड़े उहदे ते हाँ, क्या वो खुदा के नज़दीक अपना मुकाम बना पाएगा? क्योंकि खुदा तो आजिज़ी और इनकसारी को पसंद करता है, ना वो नुमाइश को पसंद करता है। तो ज़काई ने वहाँ पर अपना ओहदा नहीं देखा, उसने अपने दौलतमंद होने को नहीं देखा। वो आम लकड़हारों की तरह चढ़ गया, वहाँ पे वो लकड़हारा बन गया। मसीह की खातिर हम कह सकते हैं कि उसने अपनी दौलत छोड़ दी, अपना ओहदा छोड़ दिया, और लकड़हारे की तरह वो दरख्त पर चढ़ गया। तो फिर यीशु ने उसको वो मुकाम दिया जो नबियों की ख्वाहिश थी कि हम ये मुकाम हासिल करें। यीशु मसीह कहता है कि नबी और पैगंबर इस दिन के देखने की आस पर जिंदा थे। इब्राहिम चाहता था कि मैं इस दिन के देखने तक रहूं, लेकिन ये खुशकिस्मत है जिनके दरमियान में मैं हूं और जिन्होंने मुझे देखा है, जो मुझ पर ईमान लाए। तो मेरे अजीजों, तौबा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। यीशु मसीह पर ईमान रखने का दावा कर देना कोई बड़ी बात नहीं होती। हम तौबा करके पादरी से दुआ करके बैठ जाते हैं, बस जी होना चाहिए, आज़ाद हो गए। नहीं, खुदा ऐसे लोगों को पड़ेगा, और उस वक्त तक चढ़े रहना पड़ेगा जब तक मसीह की हम पर नजर नहीं पड़ती, जब तक वो हमें घर आने की खुशखबरी नहीं सुनाता, जब तक वो घर पहुंचकर हमें निजात की खुशखबरी नहीं दे देता, तब तक हमें उस दरख्त पर चढ़कर बैठे रहना होगा। हम दोबारा अपने मसले मसाइल में फंस जाते हैं। नेक दिमस आ गया यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह ने उसे सिर्फ एक ही बात कही कि अपना माल गरीबों में बांट दे। अगर तू हमेशा की ज़िंदगी चाहता है, तो वो नहीं पा सका हमेशा की ज़िंदगी, क्योंकि वो अमीर था, वो भी दौलतमंद था, वो अपना माल गरीबों को देना नहीं चाहता था, लिहाजा वो हमेशा की ज़िंदगी से महरूम रहा। लेकिन ज़काई ने ये गलती नहीं की। उसने जब कहा कि यीशु मसीह मेरे घर में आ गया है, तो दौलत उसकी नज़र में कोई चीज़ नहीं रही। दौलत को उसने बिल्कुल हकीर जाना। उसने उसी वक्त यीशु मसीह को कहा कि मैं अपनी दौलत का आधा गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का ना हक ले लिया, क्योंकि महसूल लेने वाले ना हक लेते थे, क्योंकि इनका ठेका होता था, इन्होंने मखसूस ठेका रोमी हुकूमत को देना होता था, और रोमी हुकूमत को दे के जो बाकी बचता था वो इनका मुनाफा होता था। तो इनकी कोशिश होती थी कि हम अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा करके रखें। जब यीशु मसीह उसको मिल जाता है, यीशु मसीह उसके घर में आ जाता है, तो फिर वो दौलत की परवाह नहीं करता, फिर वो सारी दौलत गरीबों में बांटता है, और जिसका किसी का ना हक ले लिया था तो उसको 4 गुना करके वापस लौटाता है। ये है वो बरकत जो यीशु मसीह, जो खुदा हमसे चाहता है। हम निजात का भी दावा कर लेते हैं, हम ईमान का भी दावा कर लेते हैं, हम तौबा करने का भी दावा कर लेते हैं,
लेकिन अपने पैसे को अपनी तिजोरियों में रखते हैं। हम अपने पैसे को नहीं निकालते हैं, हम अपने पैसे को खुदा के लिए खुला नहीं छोड़ते, अपने दिलों को उस हिसाब से नहीं खोलते हैं, अपनी जेबों को उस हिसाब से नहीं खोलते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि मुझे आजमाओ। खुदा ने कहीं नहीं कहा कि ये काम करो तो इसके बदले में मुझे आजमाओ, ये काम करो तो इसके बदले में मुझे आजमाओ। सिर्फ उसने देने के बारे में कहा कि अगर दोगे तो फिर मुझे आजमाओ कि मैं तुम्हें देता हूँ या नहीं। हमारी बरकतें रुकी रहती हैं। हम कहते हैं असं दुआ भी करने हैं, 24 घंटे भी असं दुआ च बैठे रहने हैं, फिर भी बीमारी नहीं जाती घर तो, फिर भी ਜਿਹੜੇ ਅਤਰਾਫ ਨੇ ਉਹ नहीं जाते घर ਤੋਂ। क्यों? क्योंकि खुदा के हिस्से से असी कब्जा किया हुआ, खुदा का हिस्सा असी नहीं कढ़ रहे। वो जदों तक वो हिस्सा डॉक्टरों को चला नहीं जाता सानू शिफा नहीं मिलती, जदों तक वो जेब चों डिग नहीं जाता सानू शिफा नहीं मिलती, जदों तक वो असी अपने घर में रखने, अपनी जेब में रखने, उदों तक असी कब्जे च रहने ते बीमारियां च रहने, ताकि वो बीमारियां दे लई असीं जदों डॉक्टर को दे तो सारा पैसा डॉक्टर नूं मिले, साडी जेब चों निकले। जदों साडी जेब चों निकलेगा वो भावें असीं खुदा लई दईए ते भावें असीं डॉक्टर नूं जाके लुटा आईए, वो साडी जेब जदों तक रहेगा उदों तक असीं शिफा नहीं पावांगे। तो ज़काई ने इन सब बातों पर अमल किया। उसने यीशु को देखने की भी जुस्तजू की, फिर यीशु को देखने की जुस्तजू में वो काहिनों के पास नहीं गया, वो पादरियों के पास नहीं गया कि इन्हां कोल यीशु है, इन्हां कोल दुआ करावांगा तो इन्हां दे जरिए सानू यीशु मिलेगा, ये शिफात करनगे तो सानू यीशु मिलेगा। नहीं, उसने खुद दुआ का हथियार अपनाया, मेहनत की, डर को ख़त्म किया, खौफ को ख़त्म किया और दुआ करनी शुरू की, यानी दरख्त पे चढ़ा और फिर वो तब तक दुआ करता रहा, यानी दरख्त पे बैठा रहा जब तक यीशु की उस पर नज़र नहीं पड़ी। तो हमने भी तब तक अपने आप को दुआ में रखना है जब तक यीशु की हम पे नज़र नहीं पड़ जाती। दुआ काफ़ी नहीं है, ईमान काफ़ी नहीं है और गवाही काफ़ी नहीं है। यीशु की नज़र करम बहुत ज़रूरी है। और जब यीशु की नज़र करम पड़ जाती है और फिर भी अपनी जेबों को, तिजोरियों को बंद रखते हैं, तो उस नज़र का कोई फ़ायदा नहीं है, नजात हमारे घर में नहीं आएगी। अपने आप को इस काबिल करें, ऐसी दुआ करें, ऐसी दुआ करें कि खुदा को कहना पड़े कि आज इस घर में निजात आई है। खुदा हम सबको बरकत दे। गुजारी करेंगे, सब आदमी से बंद करेंगे, तरफ जाएंगे। गुजारी करेंगे, हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, अपने अपने हालात को खुदावंद के आगे रखेंगे। हालेलुया, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया, सब दुआ करेंगे। आज से कहें बाप, मैं तेरी हज़ूरी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा मेहरबान खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ बाबा सुबानी। मैंने तेरी की खुदा, मैंने खुदावंद के वसीला से तेरी शुक्रगुजारी की, मैंने तेरी आवाज को सुना है खुदा। अब वक्त है कि तुम मुझ पर रहम फरमा, मेरी जिंदगी को बहाल कर, मेरे घराने को बहाल कर खुदावंद खुदा, मेरी कलीसिया को बहाल कर खुदावंद, मेरे मुल्क को बहाल कर खुदावंद खुदा। मैं मुल्क में बचने वाले तमाम मसीही फाल्गुनों को आज तेरे हजूरी में ले आता हूँ खुदावंद खुदा। जितने तेरे फॉलोअर्स हैं वापस पानी मुल्क पाकिस्तान में तेरी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं खुदावंद खुदा, सबके लिए तेरी ब्लेसिंग हो जाती है। जितने टीवी चैनल खुदावंद खुदा मुल्क पाकिस्तान में खुदावंद खुदा तेरी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, सबके लिए खुदावंद खुदा तेरी ब्लेसिंग हो जाते हैं। उनको होस्ट करने वाले तेरे खातमीन को खुदावंद खुदा तेरी हज़ूरी में याद करते हैं, उन सबको बड़ी बरकत देना खुदा मेहरबान खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाबा सुभान जी, तेरे हजूर प्रयास करते हैं खुदा मेहरबान खुदा। आज जितने लोगों की खुदावियत नाज़री हमारे बाबा सुभान तेरे हजूर खुदावंद खुदा, तेरे लोगों ने बाबा सुभान हमारे आगे रिक्वेस्ट लिखी है खुदावियत नाज़री, आज उन सब के लिए खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सबको खुदावंद खुदा तेरी हजूरी में ले आते हैं खुदा मेहरबान
मेहरबान खुदा जिन्होंने बाबा उस्मानी फेसबुक के जरिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से खुदा कॉल के जरिए से बाबा उस्मानी मेहनत करते हैं पूरा मेहरबान खुदा, मैसेज के जरिए से या खुदा फेस टू फेस बाबा उस्मानी तेरे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है। आज खुदा सारे खातमे मुल्क को कर खुदा ये साथ में तेरे लोगों के लिए तेरा रहम चाहते हैं, बेऔलादों को औलाद जैसी बरकत मेहरबान खुदा, सारे बचपन की रूह को जलाकर बंद कर देना। और बाबा उस्मानी आज मेहनत करते हैं तमाम खातमे मुल्क को कर खुदा जिनके पास सच्चे आई खुदा रोजगार नहीं है, अच्छे रोजगार अदा कर देना। आज बाबा उस्मानी में तेरे हजूर मेहनत करता हूँ, जिनके पास अपने घर नहीं है खुदा उन्हें अपने घर जैसी बरकत अदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जो बीमार लाचार दुख परेशानी मुसीबत तकलीफ में कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं, आज उन पर तेरा सलीबी खून मांग लेते हैं, अपने लोगों को मुकम्मल तौर पर शिफा इस आदत जमायत के लिए शास्त्री, तमाम खातमीन के लिए मेहरबान खुदा, इनके घरानों के लिए शास्त्री, बेदात लाली मिनिस्ट्री के तमाम खातमीन के लिए, सीनियर खातमीन के लिए मेहरबान खुदा, बेदात लाली मिनिस्ट्री के लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ, हाउस ऑफ ब्रेड सेंटर के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, मुस्लिम जो टीम को मेरी हर में याद रखना मेहरबान खुदा, अल्फा ओमेगा मिनिस्ट्री के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इसकी सारी टीम के आज के तेरे मुकद्दस कलाम के लिए तेरा मुकद्दस कलाम आने कसरत के साथ और ये जिंदगी को बड़ी बरकत देना सारा इज्जत सारा जलाल तेरे नाम एक बार फिर तो बात करते हैं इतने लोगों की बीमारों में चारों दुखों परेशानियों लोगों की रिक्वेस्ट नहीं है उनको तेरी हजूरी में याद करते हैं, आपका नाम जानता है मेहरबान खुदा, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, अपना जलाल रख करना इस आदत जमात दुख परेशानी मुसीबत तकलीफ में मुब्तला है तो आज अपनी कुदरत को जारी कर सितारा दे रही है। आज कोई भी जिंदगी दी हाउस ऑफ ब्रेड बल्कि मेरा आज तेरे लोगों ने तेरी हजूरी में गुजारा है तो इसका अजर आसमान से अदा करना मेहरबान मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाकी माता बकर को तेरी हजूरी में ले आती हूँ, बड़ी मदद रहनुमाई करना खुदा मेहरबान खुदा, सारा इज्जत सारा जलाल तेरे नाम को मिलेगा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सभी कुछ मांग लेते हैं तेरे बीच और अपने जलाल के नाम आमीन। जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया आए हमारे बाप को तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बात की जाए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी होती हो, हमारे रोज सूरज आज में दे और जहां अपने कर्म माफ करते हैं तू हमारे कर्म माफ कर, हमें आजमाइश में न डालने दे बल्कि बुराई से बचा, के बाद अब कुदरत का जलाल हमेशा तेरे हैं आमीन। कलाम बरकत से हमें खुदा के कादिर पाक काज़िम जुल्म का अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की शराकत हम सब के साथ, फेसबुक पर देखने वालों के साथ, यूट्यूब पर देखने वालों के साथ और कुल मुकद्दसों पर होती रहे आमीन। यीशु में आप सबकी सलामती हो, मांगा सब नु सलाम जी। बंद कर दिए